कृष्णा, राधे राधे। सुबह के 7 बज चुके हैं और हमारी तरफ से आप सभी को राधे राधे। तो सुबह के 7:30 हो चुके हैं और हमारे लाला की सुबह हो रही है। और आज देख ही सकते हो लाला के ऐसे नखरे हो रहे हैं कि स्नान करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। फिर भी मैंने लाला से बातें की और बोला कि जल्दी से ही मैं थोड़ा सा स्नान करवाऊंगी। उसके बाद लाला मान गए कि ठीक है, मुझे थोड़ा सा ही स्नान करवाना। और ये देखो उनकी स्माइल, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि मैं थोड़ा सा स्नान करूँगा। यानी मैं बस गुनगुने पानी से, आजकल ठंडी हल्की पड़ने लगी है तो मैं लल्ला को थोड़ी गुनगुने पानी से ही स्नान करवाना शुरू कर दिया था। और ये देख सकते हो, और ये जो लल्ला ने पोशाक पहना है, ये सच बताऊँ तो 2-3 महीने पुराना पोशाक हो चुका है, लेकिन लल्ला जब भी पहनता है तो न्यू लगने लगता है। मुझे लगता है कि लल्ला जो भी चीज़ें पहनते हैं वो उसकी कीमत बढ़ जाती है। वैसे ही देख सकते हो कान्हा भी स्नान करने के लिए बैठ चुके हैं और लाला की स्माइल से पता चल रहा है कि लाला को आज मन नहीं था, लेकिन जब बातें करने के बाद लाला का बहुत ही मन हो गया। और उसके बाद मैं आज लाला को स्नान करवाने वाली हूँ शंख के द्वारा और चंदन से, तो आप देख सकते हो। और मैं साथ ही भजन भी करती रहती हूँ लाला को स्नान करवाने के साथ ही। और सच बताऊँ तो लाला की सेवा करना मैं खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे कान्हा की सेवा करने का मौका मिला। और मैं कृष्ण भक्त हूँ। और तो मैं सच में बताऊँ तो मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि कान्हा की सेवा करती हूँ मैं। और कान्हा को मैं अपने बच्चे की तरह मानती हूँ, उनके लिए सारी चीज़ें करती हूँ। तो सच बताऊँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कान्हा के लिए खाना बनाना, उनकी सेवा करना, उनके लिए पोशाक बनाना। मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगता है। और आज मैं कान्हा को स्नान करवा रही हूँ चंदन से, जो कि लाला को चंदन बहुत ही पसंद है। और बहुत सारे भक्त पूछते हैं हमसे कि आपके ठाकुर जी लड्डू गोपाल इतने चमकते क्यों हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं हमेशा कान्हा को चंदन या गोपी चंदन से स्नान करवाती हूँ। इसी वजह से हमारे लाला और राधा रानी हमारी हमेशा चमकती रहती हैं। और मैंने देख सकते हो आप लोग कि मैं कान्हा को बस थोड़ा सा स्नान करवाया और स्नान उनका हो चुका है। और मैं चंदन उनके फेस पे लगाई थी, क्योंकि फेस पैक का यूज़ करना था मुझे। तो मैंने कान्हा को स्नान करवा दिया है और अब पहनाएंगे आज पोशाक। तो आज बहुत दिनों से मेरा मन था कि मैं कान्हा को कुर्ता पैजामा पहनाऊं, जो कि मैं आजकल पहना नहीं पा रही थी। और सच बताऊँ तो कल जब मैं पहनाने के लिए देख रही थी तो मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैं सोचूं मैं वहीं रखा हुआ था, आज मुझे मिला, लेकिन कल मेरा मन था कि मैं आज पहनाऊं तो लल्ला का मन नहीं था, इसी वजह से मुझे मिला ही नहीं। और आज मैं जैसे ही खोला वैसे ही मुझे मिल गया। तो मैंने कहा देखो नटखट को कल पहनना नहीं था, इसी वजह से ऐसे कर रहे थे मेरे साथ। और अभी आप देख सकते हो कितने प्यार से स्नान करने के लिए बैठे, बहुत मासूम दिखते हैं, लेकिन सच में नटखट की दुकान है हमारे लाला। और उसके साथ ही देख सकते हो हमारी किशोरी जी इंतज़ार कर रही हैं कि जल्दी से स्नान हो और फिर लल्ला का श्रृंगार होने के बाद मेरा भी बारी आए। तो सबसे पहले मैं इसीलिए जब कान्हा को स्नान करवाती हूँ तो साथ ही श्रृंगार करती हूँ, उसके बाद किशोरी जी को, कि वेट ना करना पड़े। लल्ला को अगर जल्दी स्नान करवा रही हूँ तो लल्ला का श्रृंगार भी करके बैठा दूँ, उसके बाद किशोरी जी को श्रृंगार करूँ। इसी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि मैं साथ में दोनों बच्चों का श्रृंगार करती हूँ, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि जो जल्दी स्नान करता है उसको जल्दी से श्रृंगार करना चाहिए। तो आज मैं कुर्ता पैजामा पहनाने वाली हूँ। तो ये है वाइट पैजामा और नीला कलर का है उनका कुर्ता, जो कि मुझे सच में बहुत ही प्यारा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ बताना। और हमारी वीडियोस आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो राधे राधे कमेंट करना ज़रूर। और ये है कान्हा का कुर्ता, जो कि मुझे सच में बहुत ही पसंद है कान्हा का ये कुर्ता। और आप लोगों को कैसा लगा वो भी आप लोग बताना। और ये देखो आज लल्ला का बहुत ही प्यारा सा मैं श्रृंगार करने वाली हूँ। और लल्ला का श्रृंगार आपको कैसा लगा
वो भी बताना है आपको। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको हमारे कान्हा की पुरानी वीडियोस, नई वीडियोस मिलेंगी और आने वाली वीडियोस भी मिलने वाली हैं। तो मैंने कान्हा को कुर्ता पजामा पहना दिया था, अब थी श्रृंगार की बारी। तो मैं देख रही थी कि आज मैं कान्हा को कौन सी ज्वेलरी पहनाऊँ। उसके बाद ये कान्हा की थोड़ी पुरानी ज्वेलरी मिली जो कि मुझे सच में बहुत ही अच्छी लगती है, और जब भी लल्ला पहनते हैं लल्ला का मतलब गले पे बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसका थोड़ा सा धागा निकल गया था, तो मैंने कहा अभी मैं लगा के ही आज यही पहना देती हूँ, क्योंकि अच्छा लग रहा है और जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको तो ज़रूर पहनाना चाहिए। तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं कान्हा को यही पहनाऊँ, और मैंने बना दिया, और बनाने के बाद मैं कान्हा को पहनाऊँगी। तो आप लोग बताना कैसा लगा ये कान्हा की ज्वेलरी। सच में जब कान्हा पहनता है तो कान्हा का गला भर जाता है और बहुत ही प्यारा लगता है। और फिर मैंने कान्हा को पहनाई वैजंती माला, जो कि हमारे ठाकुर जी हमारे कान्हा का पसंदीदा है। उसके बाद मुझे आज कान्हा का श्रृंगार ये कुछ अलग सा करना था, तो मैं सोच रही थी बाल पे मोतियों का वो लगा के पहनाऊँगी तो और ही प्यारा लगने वाला है, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि, और सच बताऊँ तो एक चीज़ ऐसी भी होती जो हमारे लाला को पसंद नहीं होती है ना, उसमें वो ना मुंह बना लेते हैं कि नहीं मुझे नहीं पसंद है, फिर उसके बाद मुझे चेंज करने पड़ता है। तो ऐसे ही आज मेरे साथ हुआ है, जो कि मेरा मन बहुत था कि आज मैं कान्हा को ऐसे करके पहनाऊँगी और मोर पंखी लगाऊँगी, बहुत ही प्यारा लगेगा। लेकिन नहीं, लल्ला को तो पसंद ही नहीं आता है। और ये देखो आज ये मुझे मेरा मन था कि मैं ऐसे लाला को बांधूँ और उसके बाद मोर पंखी लगाऊँ तो बहुत ही प्यारा लगेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारे लाला को ये आज का श्रृंगार नहीं पसंद आया। और सच बताऊँ तो ऐसा होता है ना कि जब भी मैं कान्हा को श्रृंगार करती हूँ, एक बार में लल्ला को श्रृंगार नहीं कराना है, उनको पसंद नहीं आएगा तो कुछ मुझे ही ऐसा लगेगा जैसे लल्ला को पसंद नहीं आया, तो फिर मैं चेंज करके दूसरा पहनाती हूँ। तो वही है। और कहते हैं कि ठाकुर जी जब खुश होते हैं तो उनको एक बार में उनको श्रृंगार नहीं पसंद आती है, वो नखरे कर कर के अपना श्रृंगार करवाते हैं। वही मेरे साथ आज हो रहा था कि कल मुझे पोशाक जो पहनाना था वो मिली नहीं, तो मैंने आज पहनाई। और आज जब मैं श्रृंगार कर रही थी, अभी आप देखना मैं पूरा श्रृंगार कर दिया था, मोर पंख भी लगा दिए। उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि नहीं लल्ला को आज पसंद नहीं आया श्रृंगार, तो मैं निकाल देती हूँ, फिर दूसरा श्रृंगार करती हूँ। तो ऐसे ही पता नहीं आजकल लल्ला के नखरे इतने ज़्यादा हो गए हैं कि सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा हमारे लल्ला के नखरे हो गए हैं। तो अभी मैं मोर पंखी लगा रही थी, और क्योंकि मोर पंखी कान्हा की पसंद है तो इसी वजह से मैं और कान्हा को वही चीज़ें यूज़ करवाती हूँ जो लाला की पसंद की हैं। तो ये मैंने मोर पंखी लगा दी, और ये मैं एक दिन लाई हुई थी, इसको देख रही थी कि कैसा लगेगा। तो लग तो थोड़ा सही रहा था, लेकिन ऐसा था कि दोनों टिक ही नहीं पा रहे थे। तो मैंने पुराने नए वाले को निकाल दिया, पुराना वाला जो अच्छा लगता है तो उसको लगने रहने दिया। और उसके बाद कुछ देर तक मैंने फिर से कोशिश किया और उसके बाद मैंने निकाल दिया। तो अभी देख सकते हो कैसे कान्हा भी तो बहुत ही प्यार से करवा रहा है, इतना मासूम बन के बैठा हुआ है कि जैसे हमारे लल्ला को कुछ पता ही नहीं है, लेकिन सारी बातें पता होने के साथ ही देखो कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन जब मैं दर्पण दिखाती हूँ तो ऐसे मुंह बनाए होते हैं कि जैसे उनको पसंद नहीं आया, उदास हैं। तो सबसे पहले अभी श्रृंगार हो गया था तो मैंने कान्हा को इत्र लगाया, और इत्र है चंदन का जो कि हमारे लाला को बहुत ही पसंद है। तो मैंने लाला को इत्र लगाया, और उसके बाद मैंने ये देखो दर्पण दिखा रही हूँ। जब मैं दर्पण दिखाती हूँ तभी मुझे ऐसा लगता है जैसे कान्हा को आज का श्रृंगार पसंद नहीं आया, और ये देखो तभी मैं कान्हा का निकालती हूँ कि अब नहीं, आज मैं ये ऐसे श्रृंगार नहीं करूँगी। तो ये देखो जो मेरा मन था वैसे हमारे लाला को वो चीज़ें नहीं पसंद आती हैं।
तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं पगड़ी लगा देती हूँ। तो ये देखो फिर मैंने कान्हा को निकाल के पगड़ी लगाई, जो कि पगड़ी वो भी प्यारा लग रहा था, ये भी प्यारा लग रहा था। लेकिन जब मैंने दर्पण दिखाया उसमें, दर्पण में मैं भी देखी तो ऐसा लगा जैसे हमारे लाला को दर्पण पसंद, मतलब ऐसा लगा जैसे श्रृंगार पसंद नहीं आया। तो फिर मैंने चेंज कर दिया था और ये नई वाली फिर मैंने मोरपंखी लगाई, जो कि आप देख सकते हो इसमें बहुत ही प्यारा लग रहा है। और फिर मैंने कान्हा को दर्पण दिखाया तो अब सही लगा कि हाँ लल्ला को श्रृंगार पसंद आ गया है। तो मैंने लल्ला को दिखाया और उनकी नज़रें उतारी और थोड़ा सा मैंने लिया गोद पे और उनसे थोड़ी बातें की और उनको फिर मैंने झूले में बैठा दिया और फिर मैं किशोरी जी को श्रृंगार करने ले आई। तो हमारी किशोरी जी को आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही हैं। तो आज उनका ड्रेस बहुत ही प्यारा है, उनका कलर भी है, क्योंकि उनको नीले कपड़े नीले वस्त्र बहुत ही पसंद थे। तो मैंने कहा क्यों ना आज अपनी लाडो रानी को पोशाक पहनाया जाए नीला। तो मैंने नीला पहना दिया था। और सच बताऊँ तो मुझे ना एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती ज्वेलरी की, कि मैं ज्वेलरी कौन से कलर में कौन सी ज्वेलरी पहनाऊँ। और सच में इसमें मुझे बहुत ही मैं कंफ्यूज होती हूँ। और इतनी सारी ज्वेलरी हमारी किशोरी और कान्हा के पास हो गई हैं कि मैं सच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ कि ये पहनाऊँ कि ये पहनाऊँ। और ऐसा होता है कि कभी कभी तो मैं एक आध ज्वेलरी पहना के देखूँगी, फिर पसंद नहीं आया तो मैं दूसरा पहनाती हूँ। तो आजकल ऐसा मेरे साथ हो रहा है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। और साथ ही फिर मुझे ये ज्वेलरी मिली, जो कि मुझे लगा कि नहीं ये थोड़ी डार्क है, क्योंकि कपड़ा भी हमारा नीला डार्क है तो थोड़ी ज्वेलरी भी डार्क होनी चाहिए, तभी उसमें अच्छा सेट बैठेगा और अच्छा लगेगा। तो मैंने अपनी किशोरी जी को आज ये ज्वेलरी पहनाई, जो कि मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। तो कान्हा की ये जो हमारी किशोरी जी की ज्वेलरी थी वो थोड़ी बड़ी थी, तो मैं सेट कर रही थी और सेट हो नहीं पा रही थी। फिर लास्ट में ज्वेलरी सेट हो गई और बहुत ही प्यारी लगती है ये ज्वेलरी। आज इसी के सेट की मांग टीका भी लगाएंगे। तो अभी हमारी किशोरी जी का ज्वेलरी सेट हो गया था, अब बारी थी उनकी बालों की। तो मैं उनको बाल पहनाऊंगी। तो ये मैंने अपनी लाडो रानी को बाल पहना दिया है और आज मैं सिंपल सा श्रृंगार करने वाली हूँ अपनी किशोरी जी का। तो मैंने बाल भी पहना दिए थे, उसके बाद मांग टीका लगाना था, जो कि इसी का सेट मांग टीका है और मुझे सच में बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैंने मांग टीका पहना दिया। उसके बाद मैं पीछे बाल पे देख रही थी कि ऐसे अच्छा लगेगा। फिर मुझे याद आया कि मैं तो आज चुनरी उड़ाने वाली हूँ और चुनरी में नहीं अच्छी लगेगी। तो फिर मैंने उसको निकाल दिया और अब मैं उनके लिए नोज़ पिन देख रही थी कि नोज़ पिन जल्दी से मिले और मैं अपनी किशोरी जी को नोज़ पिन पहनाऊँ। और मैं पास में ही रखी हुई थी नोज़ पिन। तो मैंने ये देखो नोज़ पिन पहनाई, लेकिन गिर गई, फिर मुझे मिल गई तो मैं ये पहना रही हूँ। और नोज़ पिन पहन के और भी बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और ये है चुनरी, जो कि येलो है और नीला का थोड़ा सा डार्क है, तो मैंने कहा इसमें थोड़ी मैचिंग करेगी। तो मैं आज ये ही चुनरी उड़ा दी और मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही है हमारी किशोरी जी। और हो गया है श्रृंगार कंप्लीट। तो मैं अपनी किशोरी जी को भी इत्र लगाती हूँ,
तो मैंने इत्र लगाया। फिर उसके बाद मैं अपनी किशोरी जी को डेली रूटीन जैसे ही मैंने उनको दर्पण दिखाया, और दर्पण में एक दूसरे को देख के सच में बहुत ही अच्छा लगा, और हमारी किशोरी जी बहुत ही सुंदर लगी और श्रृंगार हो गया था। तो मैं अपनी किशोरी जी को पास से दिखाती हूँ कि ये है आज का उनका प्यारा सा श्रृंगार। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। और फिर ये देख सकते हो हमारे लाला और दोनों हमारे बच्चों को, और देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में, सच में बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। और ये है उनका झूला। और आज मैंने भोग लगाया था मिश्री और किशमिश बादाम का, तो मैंने उनको भोग लगा दिया था। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें। राधे राधे।